हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेआरएफ या नेट पास करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। यानी ऐसा कौन सा समय है अगर आप उसमें यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू करते हो तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। तो आज इस वीडियो में मैं अपने अनुभव के आधार पर, इस एग्जाम को मैंने कई बार पास किया है और इसी के आधार पर मैंने पीएचडी किया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने का अनुभव मुझे प्राप्त है। तो मेरा जितना भी अनुभव है उन सभी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट समय क्या है नेट जेआरएफ पास करने का। लेकिन उससे पहले इस संदेश को जरूर सुनिए। देखो यार, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डॉक्टर लोकेश के नाम से, डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर लीजिए। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए। मैं आपको वहां पर टॉप एजुकेटरों में मिल जाऊंगा और आप मेरी पेड और फ्री क्लासेज का लुत्फ उठा सकते हैं। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर से सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की चिंता से हम मुक्त हो जाओगे। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी अब हमारी यानी अनअकैडमी की हो जाएगी। और ये जो आपसे फीस ली जाएगी वो पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड फीस है। आपको अलग अलग फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके जीवन से भटकाव खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, लोकेश 11 कोड, यहां पर आपको क्या लग रहा है, लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना है। उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ आप सभी को, जैसा कि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पता है कि मैंने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। साथ ही मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का मुझे अनुभव प्राप्त है। तो मैं आप सभी को बेस्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, प्रपोजल कैसे बनाएं, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, इन सभी में मैं आप सभी की हेल्प करने वाला हूं। तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करते समय लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसमें आप सभी का बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा ये सारे बेनिफिट हैं जो प्लस क्लासेज के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार से ले लीजिएगा। और हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन करने के दौरान आप जैसे ही ऐप को ओपन करोगे ये इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे जाएगा। अगर नहीं भी दिखाई दे तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर लेना तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, गोल के रूप में नेट यूजीसी का जो है सेलेक्ट होना चाहिए। यूजीसी नेट, एंटी यूजीसी नेट का गोल सेलेक्ट होना चाहिए ऊपर, और उसके बाद में 12 महीने या 24 महीने का कोई भी एक प्लान चुन लेना। नीचे आपको लोकेश 11 कोड लगाना है। लोकेश 11 कोड आपको यहां पर लगाना है, यहां पर जो रेफरल कोड की जगह, और उसको अप्लाई कर देना है। बिल्कुल अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप डेबिट कार्ड, जो आपका एटीएम होता है वो डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप इसको जुटकर आप अनअकैडमी के साथ हिस्सा बन सकते हो। बहुत बिल्कुल दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी। फ्री एंड पेड क्लासेज आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। आप उन क्लासेज से अपने आप को लाभान्वित कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस विषय के बारे में। अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे के बारे में, टॉपिक के बारे में। मैंने आपसे कहा कि ऐसा कौन सा समय है जिसमें आपको नेट जेआरएफ पास करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको सबसे पहले अपना एक उदाहरण या किस्सा बताता हूं कि जब मैं एमए कर रहा था उस समय मुझे पता नहीं था, जिस जगह से मैं एमए, उस समय मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा जागृति आ गई है। जैसे यूट्यूब चैनल हो गए हैं या फिर इंटरनेट इतनी ज्यादा पहुंच हो गई है आम जन तक। गांव-गांव, ढाणियों में, मतलब पूरी तरह से इंटरनेट नहीं पहुंचा लेकिन फिर भी पहुंच चुका है। तो लोगों में जागृति आ गई है कि यार यूजीसी नेट नाम की भी कोई एग्जाम लगती है, जेआरएफ नाम की भी कोई वो होता है जिससे आपको फेलोशिप मिलती है। ऐसी चीजें जब मैं पढ़ रहा था, बहुत दिन पहले नहीं पढ़ रहा था, लेकिन जिस गांव देहात से मैं बिलोंग करता हूं वहां पर इन चीजों की जागृति सच में नहीं थी। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि यार लोकेश, जब मैं यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर में रहा करता था रूम लेके,
मुझे बताया था कि यार लोकेश ऐसा कर रहे कि उस समय वो राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे थे और साथ में यूपीएससी की पढ़ाई भी कर रहे थे। तो यूपीएससी के स्टूडेंट अपने पास में ना जेआरएफ वगैरह रखता है ताकि आर्थिक सोर्स मिलता रहे, क्योंकि काफी ज्यादा खर्चा होता है। तो मुझे भी लगा कि यार क्यों ना मैं भी ये काम करके देखता हूं। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि एक यूजीसी नेट नाम की एग्जाम लगती है। तो मैंने क्या किया, उस समय एमए कर रहा था और यूपीएससी की पढ़ाई भी कर रहा था और एमए भी कर रहा था। देखो, ये जो उम्र है ना आपकी, जिस समय आप एमए कर रहे होते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आपकी एमए डिग्री होने के बाद जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है या गैप बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ही ये एग्जाम हमसे दूरी बनाना शुरू कर देती है। यानी कि नेट जेआरएफ की एग्जाम को पास करने के लिए आप जितना जल्दी शुरू कर सको उतने जल्दी फायदे में रहोगे। और खास करके मैं उन छात्रों से कहना चाहूंगा जो इस समय पीजी कर रहे हैं, चाहे प्रवेश ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर में हो, चाहे कोई भी सेम में क्यों ना हो, आप लोग जान लगा दो और इस एग्जाम को एक झटके में पास कर लो। क्योंकि आपका गुरुजी भी एग्जाम को पीजी करते हुए पास किया है जेआरएफ, और इसी के आधार पर मैंने पीएचडी की है और पीएचडी में मुझे वही मोटा अमाउंट फेलोशिप का मिला था। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपना उदाहरण इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है उस समय एग्जाम को पास करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। कारण यह है कि यूजीसी नेट की एग्जाम का जो भी सिलेबस है वो आपके पीजी के सिलेबस ही है। पीजी का ही सिलेबस में कुछ और चीजें ऐड कर दी है, तब जाके यूजीसी नेट का सिलेबस बना है। यानी यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो ऐसा सिलेबस है जिसमें चीजों को दोहराना होता है। बस आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है ना, उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं, वो ही यूजीसी नेट का सिलेबस है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इतना आप तय समझ लीजिए। तो उस समय आपके अंदर एक जुनून भी रहता है, पढ़ने का जज्बा भी रहता है, और जो सामाजिक बंधन होते हैं उनसे भी आप दूर रहते हो। जैसे जैसे आपका पीजी कंप्लीट होता है और पीजी कंप्लीट होने के 1-2 साल गुजर जाते हैं तो सामाजिक बंधन भी आपके ऊपर आने लगते हैं। जैसे कि विवाह जैसी संस्था आपको जकड़ लेती है, घर परिवार की जिम्मेदारी आने लगती है, और अपने जीवन के प्रति जो असुरक्षा का भाव है कि यार मेरी उम्र 25 साल हो गई है, 24 साल हो गई है, 23 साल हो गई है, अब मैं क्या करूं, नौकरी तो मिल ही नहीं रही है। यानी अनसिक्योरिटी फील होने लगती है। और उसमें फिर स्टूडेंट क्या करता है, कभी वो रेलवे की तैयारी करता है, कभी वो बैंक की तैयारी करता है, कभी वो पुलिस की तैयारी करता है, और कभी किसकी तैयारी करता है, नेट की। लेकिन वो रुक नहीं पाता। और वो इसलिए नहीं रुक पाता, इसलिए नहीं टिकता क्योंकि उसके मन में, उसके जहन में अनसिक्योरिटी है। उसको जल्दी पाना है सब कुछ, तो ना तो नेट ही कर सकता और ना कुछ और ही चीज, और खास करके नेट तो नहीं। इसीलिए आप जीवन में खूब तरक्की करो, प्रोफेसर बनो, कुछ और बनना चाहते हो, यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हो, वो पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले जेआरएफ कर लो। उसके बाद में आपको आर्थिक मदद मिलती रहेगी। हर मंथ आपको 35 से 40 हजार रुपए मिलते रहेंगे। और एक बात बताऊं, इधर आओ मेरी तरफ, आपको पीएचडी में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब पढ़ना पड़ता है, पर मेरा कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम नहीं देनी होती है कि यार आपको बीच में कोई एग्जाम देनी है, ये पास करनी है। बस एक कोर्स वर्क का होता है, थोड़ा सा वो 6 महीने का में निपट जाता है पूरा। उसके बाद में कुछ नहीं करना होता है, इतना आप तय समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे न्यारे दोस्तों, ये जुनून और जज्बा अपने मन में डालो कि हम पीजी करते समय ही इस एग्जाम को फोड़ देंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, वाला कॉन्सेप्ट याद है ना आपको। इसलिए मेरे प्यारे बंधुगणों, जो भी नए दोस्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय वो पीजी कर रहे हैं या फिर उन्होंने हाल ही में पीजी खत्म किया है, या वो अभी 1 ही साल गुजरा है, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी संभल जाइए, अभी संभल जाइए। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, 1-1 साल आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये एग्जाम भी टफ होती जा रही है, कंपटीशन भी टफ होता चला जा रहा है, नौकरियां मिलने में समस्याएं आ रही हैं। इसीलिए जितना हो सके जल्दी कर लीजिए। वैसा वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, हमारे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
तो मन में ठान लो, जान लो, समझ लो कि ये एग्जाम को जितना जल्दी पास करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। अब आप लोग कहोगे गुरुदेव कि हम यार चलो नेट जेआरएफ तो पास कर लेंगे, आपका आशीर्वाद से चलो कर ली, मान लो। अब आगे पीएचडी में कोई कैसे बताए, गाइड करे कि मैं बैठा हूं ना। आप अनअकैडमी ज्वाइन करते समय सबसे पहली बात तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी ज्वाइन करते समय रेफरल कोड में लॉकेस 11 आपको दिख रहा होगा, लॉकेस 11 कोड लगा देना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इतना तय समझिए। और इसके अलावा फिर मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूंगा कि पीएचडी में दाखिला कैसे लेते हैं। इसके अलावा पीएचडी में कोर्स वर्क कैसे किया जाता है, बेस्ट टॉपिक कैसे चुना जाता है। इसके अलावा ये बात जान लीजिए, इसके अलावा कैसे कैसे सिनॉप्सिस, प्रपोजल, रिसर्च वर्क किया जाता है, सब में धीरे 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 मैं सब में आप लोगों की मदद करूंगा। चिंता की आपको किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। आपका दोस्त, आपका गुरुजी, आपका बड़ा भाई बैठा है, आप निश्चिंत रहिएगा। इसलिए मेरे प्यारे नारे दोस्तों, अपना फोकस करो, आप फोकस करिए पूरी तरीके से जेआरएफ की तरफ। मैं सुबह 8:30 बजे इसी चैनल पर मेरी एक क्लास होती है, इसके बाद में रात को 9 बजे क्लास होती है चैनल पर। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर लोगे तो वहां पर मेरी नियमित क्लास होती रहती है। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी प्यारे नारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट। देखो यार, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डॉक्टर लोकेश के नाम से, डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर लीजिए, आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए। मैं आपको वहां पर टॉप एजुकेटरों में मिल जाऊंगा और आप मेरी पेड और फ्री क्लासेज का लुत्फ उठा सकते हैं। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर से सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की चिंता से हम मुक्त हो जाओगे। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी अब हमारी यानी अनअकैडमी की हो जाएगी। और ये जो आपसे फीस ली जाएगी वो पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड फीस है। आपको अलग अलग फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके जीवन से भटकाव खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, लॉकेस 11 कोड, यहां पर आपको क्या लग रहा है, लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करना है। उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ आप सभी को, जैसा कि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पता है कि मैंने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। साथ ही मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का मुझे अनुभव प्राप्त है। तो मैं आप सभी को बेस्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, प्रपोजल कैसे बनाएं, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, इन सभी में मैं आप सभी की हेल्प करने वाला हूं। तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करते समय लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसमें आप सभी का बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा ये सारे बेनिफिट हैं जो प्लस क्लासेज के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार से ले लीजिएगा। और हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन करने के दौरान आप जैसे ही ऐप को ओपन करोगे ये इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे जाएगा। अगर नहीं भी दिखाई दे तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर लेना, तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, गोल के रूप में नेट यूजीसी का जो है सेलेक्ट होना चाहिए। यूजीसी नेट, एंटी यूजीसी नेट का गोल सेलेक्ट होना चाहिए ऊपर, और उसके बाद में आप 12 महीने या 24 महीने का कोई भी एक प्लान चुन लेना। नीचे आपको लॉकेस 11 कोड लगाना है। लॉकेस 11 कोड आपको यहां पर लगाना है, यहां पर जो रेफरल कोड की जगह, और उसको अप्लाई कर देना है। बिल्कुल अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप डेबिट कार्ड, जो आपका एटीएम होता है वो डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप इसको जुड़कर आप अनअकैडमी के साथ हिस्सा बन सकते हो। बहुत धन्यवाद आपका।